मेरे बच्चे, तुम अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो और उनकी चाल से बहुत परेशान हो। वो प्रतिपल तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में खुशियाँ नहीं आ रही हैं, तुम्हारे परिवार में खुशियाँ नहीं आ रही हैं। आए दिन किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है, तुम्हारे बने हुए काम बिगड़ जाते हैं, तुम्हारा मन विचलित रहता है और क्या कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारे जीवन में जिसका समाधान तुम मुझसे मांगते हो। तुम प्रतिदिन मुझसे यही पूछते हो कि माता कुछ ऐसा उपाय बता दो जिससे मुझे इन सारे दुख दर्दों से मुक्ति मिल जाए। आज वो उपाय मैं तुम्हें बताने आई हूँ और मेरे उस उपाय का पालन करना होगा तुम्हें। मेरे बताए नियमों का पालन करना होगा तुम्हें। अगर तुम्हें अपने दुख दर्द से मुक्ति चाहिए तो ये करना आरंभ कर दो। मेरे बच्चे, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर उनको भोग लगाकर, उनको लड्डू चढ़ाकर या उनके प्रिय गुड़ चना चढ़ाकर उनसे विनती करो कि वो तुम्हारी रक्षा करें। उसके बाद प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करो। सूर्य की किरणों के नीचे बैठो और सूर्य देव से प्रार्थना करो कि वो अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता को खत्म कर दें, उसका विनाश कर दें। और उगते हुए सूर्य के सामने बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने से तुम्हें जो लाभ होंगे वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। और ये मैं स्वयं तुम्हें बता रही हूँ। ये नियम करके देख लो, कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हें अपने जीवन में परिवर्तन दिखने लगेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तुम इन नियमों का पालन करो तो सुबह जल्दी उठना। कोशिश करना कि हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जा सको, मेरे मंदिर आकर मेरे दर्शन कर सको। मेरे बच्चे, सुबह उठकर अपने मन में एक श्रद्धा रखना। जब पाठ करना तो अपने मन में श्रद्धा रखना कि वो सब ठीक कर रहे हैं। हर दिन ये सोचना कि वो सब ठीक कर रहे हैं और देखना सब कुछ ठीक होता जाएगा। याद रखना, विश्वास पे ही ये दुनिया कायम है। अगर विश्वास है तो प्रभु हैं, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विश्वास ही था कि माता सबरी इतने वर्षों तक हर सुबह उठकर रास्ता साफ करती थीं कि प्रभु राम आएंगे। उनको फल तो नहीं मिल रहा था मेरे बच्चे। वो टूटती भी होंगी, वो रोती भी होंगी, वो प्रभु से विनती भी करती होंगी कि क्या मेरा जीवन खत्म हो जाएगा तभी आप आओगे। पर उनके परिश्रम का, उनके धैर्य का, उनके इंतज़ार का फल दिया उनके प्रभु ने। और सबसे बड़ी बात, उनके मन में जो विश्वास था कि प्रभु आएंगे, उसका फल दिया उन्होंने। और वो आए तो वो आएंगे तुम्हारी मदद करने। बस विश्वास इतना मजबूत रखना कि उसे कोई हिला ना सके। कोई तुमसे कुछ भी कहे, अपने विश्वास को टूटने मत देना। यकीन रखना, वो आएंगे तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हें बचाने मेरे बच्चे। अगर विश्वास नहीं है तो एक जानवर समझकर गैया को लोग कूड़ा कबाड़ा खिला देते हैं, और अगर विश्वास है तो उसे अपनी माँ समझकर उनकी पूजा करते हैं। प्रहलाद का विश्वास ही था जो उनके अहंकारी पिता के खिलाफ भी उनको विजय दिला गया। एक खम्भे में से जो एक इंसान की कल्पना के परे है, उसमें से भगवान ने अवतार लेकर अपने भक्त की रक्षा की थी। तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर तुम अपने विचारों में ये ठान लो कि प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे तो कोई भी शत्रु तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता है। पर अगर तुम मन में पूजा करोगे एक भय के साथ, इस भय के साथ कि वो तुम्हारा कुछ कर सकते हैं, इस भय के साथ कि तुम्हारे जीवन में कभी कुछ ठीक नहीं होगा, तो सच में कभी कुछ ठीक नहीं होगा। अपने आत्मबल को इतना मजबूत बना लो कि उसे कोई हिला ना सके, और अपने मन में विश्वास बना लो, क्योंकि विश्वास से ही तुम विजय हासिल करोगे। परिश्रम तो तुम बहुत करते हो, बस कमी एक बात की है कि तुम्हारे मन में धैर्य नहीं है, तुम्हारे मन में विश्वास नहीं है। पूजा करते करते तुम भटक जाते हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाता है। तो अपने ध्यान को एक जगह रखो और प्रभु से विनती करो कि वो तुम्हारी रक्षा करें। मैं स्वयं तुम्हें ये उपाय दे रही हूँ कि अपनी माता के साथ साथ बजरंग बली की पूजा करना शुरू कर दो, उनका ध्यान लगाना शुरू कर दो। और ध्यान रखना कि उगते हुए सूर्य के सामने बैठकर तुम्हें ये पाठ करना है। उनकी ऊर्जा को तुम्हें अपने अंदर लाना है, उनकी सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में जाने देना है। वो तुम्हारे नकारात्मकता को धीरे धीरे ख़त्म करेगी और तुम्हें परिवर्तन दिखना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तुम्हारे जीवन से तुम्हारे शत्रुओं का नाश होना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। सारी नकारात्मकता तुम्हारे परिवार को छोड़कर भागने लगेगी मेरे बच्चे। तो ये उपाय करना शुरू कर दो। बाकी तुम्हारी माता तो तुम्हारी हमेशा रक्षा कर रही हैं।
बस विश्वास रखो खुद पर और मुझ पर, सब कुछ ठीक होगा। ओम नमः शिवाय।